पाकिस्तान अहम तयनाती को लेकर गेम अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज ही समरी पर दस्तखत होंगे और आज ही सदर को भिजवाई जाएगी। अंदरून खाना क्या चीज़ें चल रही हैं? क्या जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के आगे हार मान ली? क्या नवाज शरीफ ने इमरान खान को मात दे दी? और क्या नवाज शरीफ उस चाल में कामयाब हुए जिसके लिए वो तगोदो करते रहे, जिसके लिए शहबाज शरीफ पर प्रेशर डाला? क्या ऐसी चीज़ें हैं? नवाज शरीफ की तस्वीर सामने आ रही हैं। उन तस्वीर को देखकर यूं लगता है कि अब नवाज शरीफ के लिए तमाम रास्ते साफ किए जा रहे हैं और वो जो चाहता है, जिस शख्सियत को लाना चाहता है, अब वो हमारे नए आर्मी चीफ होंगे। लेकिन उससे कबल आपको मैं खबर बताता चलूं कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर आज ही दस्तखत होंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के समरी पर आज ही दस्तखत करके सदर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी पर आज ही दस्तखत होंगे और 2 दिनों की अहम तैनाती की समरी आज ही सदर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। याद रहे, अहम अस्करी ओहदों पर तैनाती के मामले पर वजीर आजम के मामूल की सरगर्मियां मनसूख कर दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें वजीर आजम ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए भिजवाए गए पैनल का जायजा लिया और वजीर दिफा ने इन्हें पैनल में शामिल नामों की प्रोफाइल पर ब्रीफिंग दी। गुज़िश्ता रोज पाक फौज के नए सरबराह की तैनाती का मामला GHQ ने सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम और उनके जो नाम और डिजिग्नेशन 7 वजारत दिफा को भिजवाए थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर भी इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल में से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम फहरिस्त में दूसरे नंबर पर और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है। फौज स्टार जनरल्स के तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद छोते और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम 6ठे नंबर पर शामिल है। आइन के तहत मुसल्लह अफवाज में 4 स्टार तैनाती का इख्तियार वजीर आजम का है, जबकि 4 स्टार तैनाती की रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। ये तैनाती के हवाले से अहम खबर थी जो कि आज ही इस पर दस्तखत होने और आज ही शायद इनके नाम जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाए जाए दस्तखत के लिए। फिर उसके बाद से बाकायदा तौर पर नई चीफ के जो तैनाती है वो हो जाएगी। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि पहले चूँकि नवाज शरीफ इस बात पर बज़द थे कि वो जो शख्सियत को लाना चाहते थे, जिस शख्सियत के हवाले से वो तगोदो करते रहे, वो शख्सियत अब शायद उनके मर्ज़ी के मुताबिक लग जाए। यानी मेरी मुराद आसिम मुनीर साहब से, आसिम मुनीर साहब के चांसेस ज़्यादा इस वक्त लग रहे हैं और वही शायद हमारे नए अगले आर्मी चीफ होंगे। 27 को वो रिटायर होंगे, लेकिन 27 से कबल अगर इनको लगा दिया जाता है बतौर आर्मी चीफ तो 3 साल की एक्सटेंशन इनको दी जाएगी। दूसरी तरफ जनाब ओहदों की भरमार है। एक तरफ मौलाना साहब को खुश करने के लिए, दूसरी तरफ ANP नाराज़ थी जब मौलाना साहब को खुश किया, तो ANP को भी ओहदे से अब राज़ी करने की कोशिश की जा रही। मौलाना साहब के सरे दस्त कारकुन मोहम्मद ज़ुबैर जो कि मेयर पेशावर भी है, उनके वालिद मोहतरम साहब, उनको गवर्नर लगा दिया गया और ये मौलाना की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन इस पर जो ANP है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। हुकूमत ने अवामी नेशनल पार्टी को मरकज़ में अहम ओहदा देने का फ़ैसला किया है और इस जुमात को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाएगा। एयरवाई न्यूज़ को ज़राए ने बताया कि PDM के इत्तेहादी हुकूमत ने अवामी नेशनल पार्टी को गवर्नर KPK के मुतालबे से बरदार के बाद मरकज में अहम ओहदा देने का फैसला किया है और इसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाएगा। यानी ANP को पहली मरतबा डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है वो मिल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि मौलाना साहब को वहाँ पर गवर्नरशिप दी जा चुकी है। ज़राए का ये भी दावा है कि सेनेट में अदम एतमाद की कामयाबी पर डिप्टी चेयरमैन अवामी नेशनल पार्टी का होगा और पार्टी की जानिब से हिदायतुल्लाह खान डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक ANP खैबर पख्तूनख्वा में अपना गवर्नर लाना चाहती थी और इसने वफाक में वजारत लेने से इनकार कर दिया था, जबकि वफाकी हुकूमत की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में गवर्नर KPK के मामले पर इख्तिलाफ था। PP अवामी नेशनल पार्टी को यह ओहदा देना चाहती थी और मियाँ इफ्तिखार को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश भी की गई, जबकि नून लीग KPK में गवर्नर का ओहदा JUI के देने की ख्वाहां थी। ज़राए ने यह भी बताया है कि ANP के गवर्नर KPK के मुतालबे से दस्तबरदार पर नून लीग वफाकी हुकूमत में अहम ओहदा देने की यकीन दहानी करा चुकी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने का मुतालबा किया था।
इसी के साथ एएनपी की रजामंदी के बाद जेयूआई के रहनुमा साबिक सेनेटर हाजी गुलाम बिलोर को गवर्नर केपीके लगाने का फैसला कर लिया गया था, जो सरबराह जेयूआई फजल रहमान के करीबी अजीज हैं। हाजी गुलाम अली जो कि साबिक सेनेटर हैं, इनको अभी गवर्नर लगाया गया है और मौलाना फजल रहमान के काफ़ी करीब भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाजी गुलाम अली की तकर्री के लिए सदर मुमलकत को एडवाइस भेज दी है, यानी मौलाना साहब कामयाब रहे। मौलाना के साथ साथ जो दूसरी तरफ आप एएनपी की भी अब लॉटरी निकला है और एएनपी को भी ये ओहदा दिया जाएगा। नवाज शरीफ जनाब पाकिस्तानी अदालतों को चकमा देकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर आ रही हैं और उन तस्वीर को देखकर जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी सरगर्म है। वो बिल्कुल एक कैप पहना हुआ है और किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके साहिबजादे भी हैं, लेकिन एक तरफ बीमारी का ढोंग, दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरीके से वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर लम्हाई फ़िक्रिया है, पाकिस्तान की अदालतों के लिए लम्हाई फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान में यहाँ बीमारी का ढोंग रचाकर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दीजिए नौमान खान को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।